जिक्र खैर किया और अपनी हिम्मत के मुताबिक जितनी अल्लाह ने तौफीक बख्शी, अहले बैत का भी तज़किरा किया। मैं अपने सारे आने वाले जो मेहमान हैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं अपनी जमात के उलमाए कराम, वकीले सहाबा, अल्लामा यूसुफ पसूरी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे वहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे साथी ने हाफिज़ अहमद साज ने माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू फरमाई है और मैं अपनी जमात के वकीले से मुनाज़िर इस्लाम यूसुफ पसूरी साहब के खिताब से पहले चंद बातें आपके सामने दो चार मिनट चाहता हूँ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए और जिन्होंने इस प्रोग्राम का इंतज़ाम किया है, जो कोशिश कावश की है, डोगर साहिबान ने, अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। और इस मौके पे मैं इस मस्जिद के बानी मास्टर अब्दुल्ला डोगर मरहूम रहमहुल्लाह और उनके भाई मास्टर अकबर डोगर साहब वो भी फौत हो गए, इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह इस मस्जिद को रहती दुनिया तक आबाद फरमाए। और मैं हालात के पेश नज़र और आप साथियों की मौजूदगी में दो चार बातें कहना चाहता हूँ। अगर आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये 1-2 मिनट की गुफ्तगू आपको बड़ा फायदा देगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 साल 3 महीने 10 दिन खिलाफत की है और उनके पीछे सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 साल 3 महीने 10 दिन नमाज पढ़ी है और फैसले भी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते रहे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की वफात के बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल 10 महीने कमों पे 6 दिन खिलाफत की और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला ने पीछे नमाजें पढ़ी और शिया की जो मुकद्दस किताब है नहजुल बलागा उसके अंदर ये बात लिखी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि फैसले सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से करवाया करते और शिया की मुकद्दस किताब कुरान नहीं। और सुनियो मेरी बात को समझना, शिया की मुकद्दस किताब नहजुल बलागा मेरे पास 2 नुस्खे मौजूद है, जिम्मेदारी से 10 साल 10 महीने 6 दिन खिलाफत की उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बंद इस्लाम को ज़ात पर अरकम के घर से निकाला और काबतुल्लाह के सहन में खड़ा कर दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद इस्लाम को मदीना और जज़ीरा अरब की 4 दीवारी से निकाला, रूम और ईरान की सरहदों तक पहुंचा दिया। और वो उमर के जिसके बारे में इकबाल दाशा ने कहा था अगर इस्लाम की तारीख में एक और उमर आ जाता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अलावा कोई दूसरा दीन ना होता। और कौन उमर? और शिया की 18 किताबों के अंदर मैंने ये कैमरे चल रहे हैं, किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है, मैं इसी मस्जिद का इमाम और जिम्मेदारी से गुफ्तगू जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने रिश्ता मांगा और शिया की 18 किताबों के अंदर मौजूद है तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला ने बगैर अगरचे मगरचे गोया के चुनाचे रिश्ता दे दिया। दामाद यही भी बस नहीं, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह की शहादत हो गई और उनके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला ने 12 दिन कम 12 साल हुकूमत की है, 12 दिन कमो पेश 12 साल हुकूमत की। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला ने पीछे नमाज़ें पढ़ी और फैसले करते रहे और जिस वक्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को में बंद कर दिया गया, 40 दिन तक बंद किया गया और रिजाल कशी के अंदर मौजूद है, रिजाल कशी
और मुफीद ने लिखा, यकूबी ने लिखा, मसूदी ने लिखा और मिर्जा तकी ने नासिख व तवारीख के अंदर लिखा। मैंने हवाले दिए। दुनिया का कोई आदमी, मैं हमजा विलास की बात नहीं कर रहा, फैसलाबाद के नहीं, आज जिनको अलिफ और बा भी नहीं आती, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर में उनको बंद किया गया, 40 दिन तक पानी में। आप दरवाजे पे चौकीदार इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चौकीदार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, दोनों चौकीदार। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ने हाथ बांधा, कहा अल्लाह के लिए आप मेरी खातर तलवार न चलाएं, जो तलवार और तेरी निजात खुशी के अंदर लिखा आज से 1200 साल पहले का शिया हसन और हुसैन दोनों वापस। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक तमाचा इमाम हसन के मारा और दूसरा हुसैन के मारा और दोनों कहने लगे बाबा सारी जिंदगी कभी उफ तक नहीं कहा, आज थप्पड़ मारे। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मेरे बेटो, आपने उस शख्स के घर की चौकीदारी को छोड़ा और जिसका हया आसमान के फरिश्ते भी करते। अब दुनिया के अंदर जिन्हें कोई बखाओ तो सही ऐसा, अबू बकर उमर के बाद अल्लाह की जमीन के ऊपर दूसरा कोई नहीं, आज जिसके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां हो, किसी नबी की 2 बेटियां किसी उम्मती के निकाह में हो, यह शर्फ मिला तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को मिला। इसी पे बात नहीं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान को शहीद कर दिया गया। एक तरफ हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरी तरफ अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। और तेरी किताब नहजुल बलागा के अंदर यह बात लिखी, जब फौजें आमने सामने थी और नहजुल बलागा में यह बात लिखी, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला ने मुआविया को मुखातब होकर कहा कि मुआविया आप मेरे से 10 बंदे ले ले, अपना एक बंदा मुझे दे दो। 10 साथी मेरे से लेना और एक साथी अपना मुझे दे दे। और आगे इसी किताब के अंदर नहजुल बलागा में लिखा है, और इतने बददियानत, इतने झूठे मेरे शिया, कौन कह रहा है? सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला। सारे परेशान हो गए, ये कोई परेशान होने वाली बात है? हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाते कि मेरे शिया इतने बददियानत, अगर मैं इनको एक लकड़ी का प्याला अमानत के तौर पे दे दूं, इसका कड़ा चोरी करके ले जाए। इतने बददियानत शिया ने और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के, अपने शिया के इतने सताए हुए नहजुल बलागा में लिखा, कहते हैं कि अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, बाद में खलीफा बने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह। और एक तरफ इमाम हसन, जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला लड़ने के लिए निकले हजरत मुआविया के साथ, और तबरसी लिखता है जब इमाम हसन लड़ने के लिए निकले, एक जगह पे रात पड़ गई तो रातों रात ही शियाने अली, शियाने हसन रातों रात ही हजरत मुआविया के पास चले गए, कहने के पैसे दस कितने फट गई ना, इमाम हसन उसी हुई तेरे वाले कर देने हैं। और शियाने अली भी गद्दार, बाद में जो शियाने हसन बने वो भी गद्दार, रातों रात ही सौदा। इमाम हसन को पता चला सुबह का मैं सुलह करूंगा, कहने लगे नहीं, अल किस्सा मुफ्त, उलमाए कराम बैठे माजरत के साथ। इमाम हसन ने सुलह कर ली हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। मुफीद ने लिखा, यकूबी ने लिखा, मसूदी ने लिखा और
साइदी ने लिखा, दिनारी ने लिखा और मुल्ला बाकर मदरसी ने लिखा। ये सारे शिया मार रखी हवाला मेरे जिम्मे इत्थे रहना मजीद सुलह कर ली, अपनी इमामत, अपना मुसल्ला, अपनी खिलाफत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दी। और यारो अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ी हज़रत अली ने, अबू बकर सिद्दीक भी आया और उमर फारूक के पीछे नमाजें पढ़ी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और हज़रत अली की नजर में उमर भी आया, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पीछे नमाजें पढ़ी, वो भी आला। अब तेरे दो मासूमीन ने, अब तेरी किताबों के मुताबिक, अब तेरे अकीदे और मज़हब के मुताबिक इमाम मासूम होता है, और तेरे दो मासूमों ने नमाजें पढ़ी हज़रत मुआविया के पीछे, तेरे दो मासूमों ने। और इख्तिलाफ किस बात का झगड़ा। और यारो जब सुना इमाम हसन करने लगे ना, फज़ाइल आपने सुने, इंशाअल्लाह बाद में भी सुनोगे, अल्लाह कबूल फरमाए। और एहतिजाज तबरसी के अंदर लिखा, जब इमाम हसन सुलह करने लगे तो शिया ने अली कहने लगे सुलह ना करिए। इमाम हसन कहने लगे क्यों? इमाम हसन ने कहा अगर मैंने मुआविया से सुलह कर ली, अब तबरसी लिखता है मेरी इज्जत भी महफूज, मेरी जान भी, मेरा माल भी, मेरा सब कुछ महफूज हो जाएगा। अगर मैंने मुआविया से सुलह ना की तो आप मेरी गर्दन काट के मुआविया के आगे फेंक देंगे। कमो पेश 9 या 10 साल इमाम हसन ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज़ें पढ़ी, उनसे वज़ीफे लेते रहे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कमो पेश 20 साल तक इमाम हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज़ें पढ़ी। आखिरी बात, जब करबला के अंदर इमाम हुसैन पहुंचे, एक कंटेनर पूरा खत्म होगा। एक बंदा कहने लगा तो कंटेनर साबित कर लूंगा। मैंने कहा मां ने वो पुत जमे ही नहीं, वो शिया पैदा नहीं हुआ मेरे आगे बैठे, मैं साबित ना करें इस बात। उलमाए किराम बैठे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मैंने साबित करना है शिया को यकीन से। अब मैदान करबला के अंदर अब तेरा तबरसी लिखता है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे ना तो सारे कूफी आगे इकट्ठे हो गए, सारे पूरा कूफा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नु खत दिखाया और सारे कूफी, शामी एक फैसलाबादी, ना लाहौरी, ना गुजराती, ना रावलपिंडी है ही कोई नहीं, सारे कूफा के लोग एक भी शामी नहीं आया। तो रौला कैसे गाला और सानू तो बुरा कहना, ओ अबू बकर, उमर, उस्मान, मुआविया रज़ी अल्लाह, ओ इन्हां नूं बुरा कहना। अब तेरा रंग बड़ा लाल है पर अंदरों हो गया तेरा रंग सफेद और खूबसूरत पर अंदरों सफेद हो गया। और तू एडा बातियाना, तू आप ही खत लेके ते इमाम हुसैन मैदान करबला दे अंदर तू शीश करता और तेरा तबरसी लिखदा सारे दे सारे कूफी ते शहीद होए इमाम हुसैन दे नाल 72 सारे 72 कहने हैं। आखिरी बात, मैदान करबला के अंदर यकूबी ने लिखा, मसूदी ने लिखा, मुफीद ने लिखा और मुल्ला बाकर मदरसी ने लिखा, अरबली ने लिखा और मिर्जा तकी नासिख तवारीख में लिखता है और दिनारी ने लिखा और साइदी ने लिखा। और जिन्हें तू किताबा कहे मैं उन्हीं तेरी शिया मोरेगी पढ़ रहा हूं। और मैदान करबला के अंदर जो शहीद हुआ हजरत अली का बेटा अबू बकर था। मैदान करबला के अंदर जो दूसरा शहीद हुआ वो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा उमर था। जो तीसरा शहीद हुआ वो हजरत अली का बेटा उस्मान था। आज जो मैदान करबला के अंदर शहीद हुआ इमाम हसन का पहला बेटा अबू बकर था और इमाम हसन का दूसरा बेटा उमर था और तीसरा उस्मान था। और सैयदना हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला बेटा जो मैदान करबला के अंदर शहीद हुआ
जिन्नियां किताबां गुम होनियां पढ़ दूंगा भाभी भी संगदे आ या ते किताबां नहीं पढ़दे है ही नहीं या ऊ डरदे संगदे आ आज जिन्ने में हवाले दिते ए मौजूद मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहीद होने वाला बेटा एक अबू बकर भी था, एक उमर भी था, एक उस्मान भी था। ए हुण पर ना क्यों नहीं लेंदे तुहानू पता ना सारा चक्कर ही इस गल दा कहंदा कि मैं अबू बकर उमर नू मानदा ही नहीं। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुसैन मनना साडा ईमान ते जे तू अबू बकर उमर उस्मान नहीं मनूगा पक्का वे ला मेरी अल्लाह को दुआ अल्लाह सारे साथियों की हाजिरी कबूल फरमाए। मादरत नाल मैं जमात दे मुनाज़िर इस्लाम वकीले से आबा अलामा यूसुफ असरी दावत देना।